Hello, guys, welcome back to Celestial Arcana. I am your tarot card reader, इशिता चौधरी. आज हम लोग अपने रीडिंग में आपका नेक्स्ट 72 आवर्स देखने वाले हैं. ये एक जनरल एंड टाइमलेस रीडिंग है, तो आप जब भी इसे देखेंगे तब से लेकर अगले 72 आवर्स के लिए ये वैलिड रहेगा. और क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट करें और कुछ चीज़ें रेजोनेट ना करें. जो रेजोनेट करे उसको एज अ गाइडेंस आप समझकर अपने तक रखिए, और जो आपको रेजोनेट ना करे उसको आप लेट गो करिए, उसको आप जाने दीजिए. आपके सामने यहाँ 3 पाइल्स हैं. पाइल नंबर 1 इज़ टाइगर्स आई, पाइल नंबर 2 इज़ एमेथिस्ट और पाइल नंबर 3 इज़ रोज क्वार्ट्ज. यहाँ 3 पाइल है, 3 क्रिस्टल्स हैं. आप आगे वीडियो पॉज करके इसके पिक्चर को देखें जो मैंने अटैच किया है और अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए. ऐसे ही आपको अपने पाइल को सिलेक्ट करना है. जिस किसी को भी प्रॉब्लम आती है तो जो तरीका मैं आपको बता रही हूँ आप उस तरीके से अपने पाइल को सिलेक्ट कीजिए, बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे. तो आप जब अपनी सिचुएशन के बारे में सोचते हैं तो आंखें बंद कीजिए और मेडिटेट कीजिए. आंखें आप जब खोलेंगे तो उसके बाद आपको जो भी पाइल या जो भी क्रिस्टल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे आप उसको सिलेक्ट कीजिए. ध्यान रखिए कि आप ज़्यादा ओवर थिंक ना करें किसी भी एक पाइल या क्रिस्टल के ऊपर, अदरवाइज़ हो सकता है कि आपकी रीडिंग गलत जाए या आप गलत पाइल पिक कर लें. आंखें खोलते साथ आपको कोई एक पाइल ज़रूर अट्रैक्ट करेगी, और ऐसा होता है तो आप ज़रूर उसे सिलेक्ट कीजिए. नहीं होता है तो फिर से एक बार मेडिटेट कीजिए, मन में अपना क्वेश्चन, अपनी सिचुएशन को दोहराइए और फिर आंखें खोलकर आप पाइल सेलेक्ट कीजिए. नीचे दिए गए टाइम स्टैम्प्स पे आप जाइए. मैंने नीचे एक टाइम स्टैम्प आपको दिया होगा, उस टाइम स्टैम्प पे आप जाइए, अपना रीडिंग आप देखिए, पाइल नंबर 1, 2 और 3, जिसकी जो भी रीडिंग आएगी अपनी रीडिंग आप देखिए. एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपसे ये रेजोनेट करता है या नहीं करता है. याद रखिए ये आपके अगले 72 आवर्स के लिए है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर. हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपने सेलेक्ट किया है टाइगर्स आई, पाइल नंबर 1, देन दिस रीडिंग इज़ फॉर यू. ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपने इस क्रिस्टल को सिलेक्ट किया है इससे अट्रैक्ट होकर. तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी रीडिंग हम देखते हैं. तो मैंने कार्ड्स को शफल पहले ही कर लिया बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑन कैमरा. अभी जो मैं करूँगी, मैं कार्ड्स पिक करूँगी और देखते हैं कि आपके लिए अगला 72 आवर्स क्या होने वाला है. ये सारे हमने कार्ड्स पिक कर लिए. बॉटम ऑफ द डेक आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, ओके. मैं ये देख सकती हूँ कि हो सकता है आप अभी एक काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में है, या फिर इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल दैट आपके लाइफ में किसी तरह की कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि किसी के साथ किसी वजह से यू वर हैविंग सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट. कोई कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी तो रही है. दैट इज़ व्हाट आई कैन सी. ये हो सकता है दैट इट इज़ बिकॉज ऑफ सम अदर पर्सन. बाहर के किसी इंसान के वजह से हो रहा है ये कॉन्फ्लिक्ट, या फिर
आपके खुद के अंदर हो रहा है, ओके, इन योर माइंड, किसी चीज़ को लेकर, किसी बात को लेकर। अब ये किसी भी चीज़ को लेकर हो सकता है, योर लव लाइफ, योर करियर, फैमिली की, किसी की हेल्थ के वजह से या खुद के हेल्थ के वजह से, इट कैन बी एनीथिंग एंड एवरीथिंग। बट I can see that there has been some kind of a conflict going on, और ये conflict हो सकता है कि आपकी किसी और के साथ हो रही हो या फिर आपके खुद के साथ हो रही हो, ओके, दिस इज़ what I can see। हो सकता है कि आपकी ना कोई किसी के साथ ये भी हो सकता है कि आप कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाहते हैं, कुछ क्रिएटिव अपने लाइफ में करना चाहते हैं या कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। मे बी आप ऑलरेडी किसी एक चीज़ में थे और अभी आप उस चीज़ को चेंज कर रहे हैं। मतलब आप, ये हो सकता है कि आप किसी रिलेशनशिप से बाहर आ रहे हैं, वन। नेक्स्ट ये हो सकता है कि आप कोई जॉब में थे, आप कोई जॉब कर रहे थे और अब आपको वो स्विच करना है, आपको वो चेंज करना है। कई लोगों के लिए हो सकता है कि वो जॉब, आपका जो पहला आपका प्रोफेशन था और जो अभी आप चूज़ करना चाह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। दोनों बहुत डिफरेंट है, बहुत अलग हैं, दोनों अलग पाथ्स हो सकते हैं। तो ये काफ़ी लोगों के लिए मैं देख सकती हूँ कि कोई कुछ क्रिएटिव करना चाह रहा है, कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहा है, कुछ न्यू बिगनिंग चाह रहा है, ठीक है, समथिंग न्यू, समथिंग क्रिएटिव। And also changing your profession can also be a very significant part of this for some people, okay? किसी के लिए हो सकता है। तो हो सकता है कि इस बात को लेकर आपके फैमिली में इशू हो रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि अगर आप एक प्रोफेशन को चूज़ कर चुके हो, आप एक जॉब आप कर रहे हो which is paying you well, आपको अच्छा वो कमा के दे रहा है, तो क्यों उसको चेंज करना है। या फिर काफ़ी लोग काफ़ी टाइम तक एक बोलते हैं ना, एक काम कर रहे होते हैं, 9 to 5 की जॉब में लगे पड़े होते हैं, बट कहीं ना कहीं उनको कुछ क्रिएटिव करना होता है अपने लाइफ में और वो कर नहीं पाते हैं। तो जब आप उस चीज़ को बता रहे हो अपने फैमिली मेम्बर्स को या किसी को, तो सब कह रहे हैं कि ये क्यों करना है, ऐसा क्यों करना है, मत करो। या फिर आप खुद बहुत कन्फ्यूज़ हो कि क्या बोलेंगे लोग, क्या करेंगे लोग, ये सही होगा या ये नहीं होगा, आप खुद भी बहुत कन्फ्यूजन में हो। इट कैन ऑल्सो बी रिगार्डिंग योर रिलेशनशिप। हो सकता है आप अपने रिलेशनशिप को लेकर भी ऐसे आप सोच रहे हो कि अगर मैं एक न्यू बिगनिंग करूं किसी के साथ। हो सकता है आप किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में थे, लेकिन आप अभी एक न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हो उनसे, ठीक है। आप एक कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी में थे, आपके साथ जो था उनका लड़ाई था, बट आप एक नया शुरुआत करना चाह रहे हैं। बट द सेम टाइम आप सोच रहे हो कि अगर आप ये एक स्टेप लोगे उनकी तरफ, तो हो सकता है कि वो आपको रिजेक्ट कर दें, हो सकता है कि वो ऐसा बोले वैसा बोले, तो आप बहुत ओवर थिंक कर रहे हो। यहाँ किंग ऑफ कप्स का रिवर्स में आने का मुझे जो समझ आ रहा है या जो मुझे इंडिकेशन लग रहा है कि कुछ बहुत हैप्पी नहीं रहा इसके पहले, या बहुत सेटिस्फाइंग नहीं रहा इससे पहले, ठीक है। आपको हो सकता है कि थोड़ा नीचा दिखाया गया है, मे बी इन योर वर्क प्लेस, मे बी इन योर रिलेशनशिप। तो थोड़ा वैसा एक एनर्जी है जहाँ पे यू डिड नॉट फील गुड अबाउट समथिंग और दी अदर। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। कोई आइडिया, ठीक है, खुद अगेन मैं यहाँ देख सकती हूँ कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग एक ऐसे फील्ड में, जैसे आपको रेडियो जॉकी बनना है, मतलब आपकी आवाज़, आपकी जो वॉइस है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी आपकी नेक्स्ट काम में या नेक्स्ट जॉब में, या मे बी अभी आप जो डिसीजन लेना चाह रहे हैं रिगार्डिंग एनीथिंग, वेदर इट बी योर करियर, वेदर इट बी योर रिलेशनशिप, योर वॉइस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। वॉइस का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि आवाज़ कैसी है, मीठी है या ख़राब है, वैसा नहीं। इट ऑल्सो मीन्स कम्युनिकेशन, कि आपको कम्युनिकेट करना होगा। देयर हैज़ टू बी अ लॉट ऑफ क्लैरिटी, ओके। हो सकता है आप क्योंकि कुछ क्रिएटिव फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो आपको आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ हैं, जिसको लेके आप काफ़ी रिसर्च भी कर रहे हैं, आप काफ़ी पढ़ भी रहे हैं। या फिर आप अगर अपने रिलेशनशिप का हम देखें, तो आपके रिलेशनशिप में भी आप सोच रहे हैं कि ऐसा मैं क्या करूं, या ऐसा मैं क्या करूं कि सामने वाला मुझे एक्सेप्ट करे, ठीक है। आप पास्ट की बहुत चीज़ों पे बोलते हैं ना, सेल्फ रिफ्लेक्ट कर रहे हैं।
इफ़ इट इज़ ऑल्सो या हेल्थ, देन अगर हेल्थ की बात है तो मैं अभी यही देख सकती हूँ कि हेल्थ में बेटरमेंट ही देख सकती हूँ मैं। अगर ये पूरा रीडिंग कहीं ना कहीं आपके हेल्थ के वजह से आप देख रहे हैं तो हेल्थ में मुझे तो बेटरमेंट दिख रही है। बट मैं हेल्थ को लेके एकदम शॉर्ट इसलिए नहीं बोलना चाहती हूँ बिकॉज ये बहुत एक सेंसिटिव सा चीज़ है। इसमें आपको कभी भी कुछ भी फील हो तो ज़रूर आप डॉक्टर से ही कंसल्ट करें, रीडिंग्स के ऊपर ज़्यादा फोकस ना करें। लेकिन ओवरऑल अगर मैं आपका करियर और रिलेशनशिप की बात करूँ तो मैं देख सकती हूँ कि काफ़ी सारे आइडियाज़ आपके दिमाग में चल रहे। देयर इज़ अ लॉट ऑफ आइडिया, देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट यू वांट टू से टू पीपल, जो आपको लोगों तक बयां करनी है, बतानी है। तो ये मैं देख सक रही हूँ यहाँ पर। आपको जो है ना टाइम का भी कुछ बाउंडेशन मैं यहाँ देख सकती हूँ। या तो आप बहुत हड़बड़ी में हैं, आप किसी का वेट कर रहे हो, आप किसी मोमेंट का वेट कर रहे हो, आप किसी टाइम का वेट कर रहे हो। अगेन इट कैन बी फॉर बोथ योर करियर एंड रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप हो तो हो सकता है आप एकदम सही पॉइंट का वेट कर रहे हो कि शॉर्ट आप होकर उसी मौके का फ़ायदा उठाकर आप अपनी दिल की बात बोलोगे, आप चीज़ें ठीक करने के लिए आगे बढ़ोगे। और अगर आपका करियर का बात है तो हो सकता है आप अपने करियर के बारे में भी कि आपको चेंज करना है या कुछ भी है आपसे करियर, आपका करियर से रिलेटेड, तब वो अपने फैमिली को बताना या अपने पार्टनर को बताना या खुद भी डिसाइड करने के लिए आप थोड़ा वेट कर रहे हो। आप करेक्ट मोमेंट, करेक्ट टाइम का आप इंतज़ार कर रहे हो। आई कैन ऑल्सो सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस। मेरा यही कहना होगा कि आपके इस रिश्ते में, मतलब जो भी अगर आपका रिलेशनशिप का है तो वो बहुत फ्लरिश करेगा आगे। ये अबंडेंस का कार्ड है, इसमें आगे बहुत अबंडेंस है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, हो सकता है कि आप में से कोई प्रेग्नेंट हो, आपका पार्टनर प्रेग्नेंट हो, ठीक है, कोई किसी तरीक़े का सेलिब्रेशन हो, न्यू बिगनिंग की कार्ड भी है ये, तो किसी तरीके का नया शुरुआत हो, नया बिगनिंग हो, ठीक है, कुछ नया ग्रोथ हो आप में हो, या आप किसी कंपनी के ओनर है तो उसमें आपकी कंपनी ग्रो कर रही है, या फिर आपके खुद के लाइफ में आपको बहुत ग्रोथ देखने को मिल सकता है। अगेन ये ध्यान रखें कि नेक्स्ट 72 आवर्स के लिए ही है। तो मे बी सम अपॉर्चुनिटी, सम बोलते हैं ना कि एक मौका या एक अपॉर्चुनिटी आपको अगले 72 आवर्स में मिल सकती है। एंड अगर आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसको ग्रैब कीजिए, उसको आप लीजिए, उसको छोड़िए मत। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी दैट यू आर गोना गेट इन दिस 72 आवर्स। जब भी आप देखेंगे तब से लेकर 72 आवर्स तक। ओके, मैं यहाँ इन कार्ड से ये देख सकती हूँ कि कहीं ना कहीं आपके मन में ना एक कन्फ्यूजन, बोलते हैं ना कि क्राइंग ओवर द स्पिल्ड मिल्क वाली बात है। दैट यू आर क्राइंग ओवर द पास्ट, जो हो चुका है, जो बीत चुका है, उस पर आप रो रहे हो। जो कि कहीं ना कहीं आप, जो अभी मैं अपॉर्चुनिटी की आपकी बात कर रही थी, उसको ग्रैब करने में आपको प्रॉब्लम आएगी, आपको दिक्कत आएगी। क्यों? क्योंकि आप अभी भी वही पास्ट के बारे में सोच रहे हो कि क्या अगर नहीं हुआ, क्या अगर ऐसा हुआ, क्या अगर वैसा हुआ। बहुत ओवर थिंक आप कहीं ना कहीं कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की बहुत एनर्जी है कि ज़्यादा मत सोचिए, जो होगा अच्छा होगा। एंड आप अपनी तरफ से स्टेप्स लीजिए। मैं यही कहूँगी कि आप खुद से आप स्टेप्स लीजिए। ज़्यादा रोइए मत, ज़्यादा सोचिए मत कि पास्ट में क्या हुआ, ऐसा क्यों हुआ। सेल्फ रिफ्लेक्ट आप ज़रूर करिए, लेकिन अगर आपको कोई न्यू बिगनिंग करनी है तो कीजिए। हो सकता है कि आप में से कई लोग जो है करियर में पास्ट में आपने कुछ चेंज करने का सोचा था एंड वो एक बहुत ही ख़राब डिसीजन हो गया। इस वजह से आप सोच रहे कि इस बार भी कहीं वैसा ही ना हो जाए, या पेरेंट्स फिर से कहेंगे कि हमने तो पहले ही कहा था, तुमने नहीं सुना। या फिर आप रिलेशनशिप में आप सोचोगे कि पिछले बार जैसा ही सब ख़राब ना हो जाए। तो इतना ओवर थिंक मत कीजिए। डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। जो हो गया सो हो गया। सेल्फ रिफ्लेक्ट आप ज़रूर कीजिए कि क्या हुआ और क्यों हुआ। लेकिन एक ब्राइटर कार्ड जो है मुझे पहले ही दिखा, और ये मैं बिल्कुल सीक्वेंस वाइज पढ़ रही हूँ। जो कार्ड जिसके बाद आया मैं उस तरीके से बोल रही हूँ, ताकि उस तरीके से चीज़ें अनफोल्ड होंगी तो आपको समझ भी आएंगी और मुझे भी समझ आएंगी। तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस दैट इज़ गोना कम, सो डो नॉट क्राई ओवर समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी एंडेड एंड यू नो जो उतना अच्छा नहीं था आपके लिए। आप एक न्यू बिगनिंग ज़रूर कीजिए। मे बी यहाँ पर एक ये है कि आप एक न्यू बिगनिंग का मेरे पास एटलीस्ट 3 कार्ड्स यहाँ ऑलरेडी फॉल आउट हुए हैं। ये न्यू बिगनिंग की बात करता है कि किसी के साथ एक शुरुआत करना, एक प्यार भरा शुरुआत करना। ठीक है, वेदर इट बी योर करियर, आप एक न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं अपने करियर में। ठीक है, अपने पेरेंट्स को बताना चाहते हैं कि मुझे ये करना है, आप खुद श्योर शॉट होकर ये डिसाइड करना चाहते हैं।
या आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं, या आपको रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। रोल्स रिवर्स यहाँ हो सकते हैं। इट कैन ऑल्सो बी कि ये कोई आपके तरफ प्रपोजल लेके आएगा, एंड इफ़ दैट हैपन्स आप ज़रूर इसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बिकॉज आई कैन सी अ लॉट ऑफ अबंडेंस ओवर हियर, सो एक्सेप्ट इट। ओके, यहाँ पर एक और कार्ड जो मुझे दिखा वो है 2 ऑफ पेंटिकल्स। अगर मैं इन दोनों कार्ड को साथ में देखूँ तो ये कार्ड पहले आया था, फिर ये कार्ड आया था। अगर आप देखोगे जब मैं पिक करती हूँ तो 2 ऑफ पेंटिकल्स हो सकता है कि जो ये डिसीजन है, वेदर इट बी योर रिलेशनशिप और योर करियर, आप काफ़ी कंफ्यूज स्टेट में होंगे। मे बी आप बहुत सारी चीज़ों से जो है ना बंधे हुए हैं। आपकी फाइनेंसेस हो सकती है, फैमिली हो सकती है, कुछ और हो सकती है। इफ़ इट इज़ योर करियर देन आप बहुत ही दो राहों में होंगे। आप यू विल बी इन अ डाउट, या फिर ये भी हो सकता है कि आपके पास एक से ज़्यादा प्रपोजल्स हैं, ठीक है। बट आई वुड सजेस्ट कि आपका जो मन, आपका जो इंट्यूशन बोले, अगर आपका इंट्यूशन कहता है कि आपको एक्सेप्ट करना है ये प्रपोजल, तो ज़रूर कीजिएगा, बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ अबंडेंस। एंड इफ़ दिस इज़ योर करियर तो भी आप बहुत डाउट में, अगेन वही कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे करना चाहिए या नहीं, गलत तो ना हो जाए। तो ओवर थिंक मत कीजिए, डू एक्सेप्ट दिस। And I can also see from the bottom of the deck that you are a warrior kind of an energy में हैं आप यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आप अपने जो दिमाग के ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, जो मैंने कहा कि दिमाग में आपके जो कॉन्फ्लिक्ट या किसी और से, उस चीज़ से आप लड़ के आप बाहर आएंगे। ओके, आई कैन ऑल्सो सी कि फाइनली आप वही करेंगे जो आपको मन है करने का, ठीक है। एंड आप लोगों की नहीं सुनेंगे, और अगर आप सोचते हो कि आप सुनोगे तो मत करो ऐसा, ठीक है। ओवरऑल तो मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी आपकी दिख रही है कि आप 72 आवर्स में कोई भी अपॉर्चुनिटी आएगी ना आपके लिए तो उसको नहीं छोड़ना है। ये मैं आपको अगर आप पूछोगे कि पूरे का अगर आप समरी पूछोगे तो मैं यही कहूँगी कि कोई अपॉर्चुनिटी इफ़ यू गोना गेट, ठीक है, अभी नेक्स्ट 72 आवर्स, मतलब जब से अब आप देखोगे तब से 72 आवर्स का मैं बता रही हूँ, तब से 72 आवर्स में कोई अपॉर्चुनिटी आएगी आपके लाइफ में, वेदर इट बी रिगार्डिंग योर लव लाइफ, वेदर इट बी रिगार्डिंग योर करियर और एनीथिंग एल्स, डू ग्रैब इट, उसको मत छोड़ना, ठीक है। हम यहाँ थोड़ा से एंजल नंबर्स आज देखेंगे। एंजल नंबर्स हम देखेंगे कि कौन से आपके लिए जो है ना, पाइल नंबर 1 जिन्होंने टाइगर्स आई चूज़ किया है, उनके लिए कौन से एंजल नंबर्स जो है अच्छे रहेंगे, या फिर आप उसको बहुत फ्रीक्वेंटली हो सकता है आपको वो दिखे, या उसका आपके लिए कोई मीनिंग हो, ठीक है। तो पाइल नंबर 1 जिन्होंने टाइगर्स आई चूज़ किया, उनके लिए हम एंजल नंबर्स देखेंगे। मैं 2 ही एंजल नंबर्स चूज़ करूँगी क्योंकि ज़्यादा हो गए तो कन्फ्यूजन होगी। हाँ, 1515 एंड 333 हो सकता है नंबर 15 या 1515 आपको दिखे, या सिर्फ नंबर 15 दिखे, या 15 3, ये सब जो नंबर्स है ये आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट नंबर्स है। 1 है सन की एनर्जी, एंड 5 होती है मर्क्यूरी की एनर्जी, वहीं 3 होती है जुपिटर की एनर्जी, ठीक है। अगर आपको बहुत इस टाइम में, मैं वही कह रही थी ना, अगर आपके दिमाग में बहुत सारा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत सारी कन्फ्यूजन, ओवर थिंकिंग चल रही है, तो प्लीज़ आप मेडिटेट करो, थोड़ा उसको काम डाउन करो। एंड आपको जो बोलना है ना, किसी को बोलना है, किसी चीज़ के बारे में बोलना है, तो प्लीज़ आप अपनी बात को रखो, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओवरऑल मुझे दिख रहा है कि अच्छा ही है। ये 2 एंजल नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट, ठीक है। हो सकता है कि आपको ये दिखे। अगेन ये जनरल रीडिंग है, तो किसी लोगों के साथ ये रेजोनेट कर भी सकता है, किसी के साथ नहीं भी कर सकता है। अच्छा, हम ये भी देख लेंगे कि जो भी है आपका रिलेशनशिप है, या वो करियर है, या कुछ भी है, तो वो उसमें कुछ बहुत ही अच्छा आपको किस वक्त तक देखने मिलेगा, या एक मेजर चेंज कहते हैं ना, तो वो मेजर चेंज आपको कब तक देखने मिलेगा। हालांकि ये रीडिंग है 72 आवर्स के लिए, बट स्टिल हम देखेंगे कि कई बार होता है कि हम वो 72 आवर्स में एक मेजर स्टेप तो ले लिए हैं, बट चीज़ें ठीक होने में काफ़ी टाइम लगती हैं। तो जिन्होंने पाइल नंबर 1 टाइगर्स आई चूज़ किया, उनके लिए हम देखेंगे।
देखिए बहुत ही बोलते हैं ना एकदम वास्ट डिफरेंस आया है टाइम में। तो ये क्योंकि जनरल रीडिंग है तो काफ़ी लोगों के लिए इन 2 to 5 ईयर्स के बीच में कुछ अच्छा हो सकता है, काफ़ी लोगों के लिए विद इन अ वीक अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो काफ़ी लोगों के लिए ये हो सकता है कि एक वीक के अंदर 72 आवर्स में आपने कुछ स्टेप लिया और एक वीक के अंदर आपको उसका एक अच्छा रिजल्ट मिले, या फिर किसी किसी को बहुत समय लग जाए और उसको 2 to 5 ईयर्स लग जाए। अगेन डिपेंड्स ऑन कितना आप मेहनत करते हो और आप किस वे में चीज़ों को लेते हो, एक्सेप्ट करते हो। इट डिपेंड्स ऑन दैट इज़ वेल। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड वॉचिंग दिस रीडिंग, एंड इफ़ इट रेजोनेटेड विथ यू, आप मुझे कॉमेंट सेक्शन में बिल्कुल बताइएगा आपके साथ अगर ये रेजोनेट करता है तो। और जो आपके साथ रेजोनेट नहीं किया उसको आप लेट गो कीजिए, उसको आप जाने दीजिए। मेन चीज़ मैं यही कहूँगी, अपॉर्चुनिटीज़ मिस मत कीजिएगा और मेडिटेट कीजिए, खुद को काम डाउन कीजिए, ओवरथिंक मत कीजिएगा। अगेन थैंक यू सो मच। हेलो ग्रुप नंबर 2, अगर आपने सिलेक्ट किया है ये पर्पल क्रिस्टल एमेथिस्ट तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आपकी रीडिंग की ओर। मैंने रीडिंग के लिए कार्ड्स को पहले से शफल करके रखा है क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो अभी मैं सिर्फ कार्ड्स को पिक करने वाली हूँ। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 या पर्पल क्रिस्टल एमेथिस्ट को चूज़ किया है उनके लिए है ये रीडिंग। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आया है द डेविल इन रिवर्स। द डेविल इन रिवर्स आया है हमारे पास बॉटम ऑफ द डेक। तो यहाँ मैं ये देख सकती हूँ कि आप में से कोई अभी हो सकता है कि प्रेग्नेंट है, या आपकी अभी नई नई शादी हुई है, या फिर आपने कोई नया करियर पाथ चूज़ किया और उसे स्टार्ट किया। इट कैन ऑल्सो बी कि आप अभी एक नए जर्नी पे निकले हो। मे बी यू गाइज आर ट्रैवलिंग, आप कोई नए जगह पे ट्रैवल करके पहुँचे हो या ट्रैवल कर रहे हो। तो इट कैन बी ऑल ऑफ दिस। ओके, यहाँ पर कंप्लीशन का भी कार्ड है, तो हाई चांसेस कि आप किसी एक साइकिल को जो है ना कंप्लीट किए हो। साइकिल को कंप्लीट करने का क्या मतलब है, सपोज़ आपके लाइफ में कुछ चल रहा था और अभी आपने उस चीज़ को कंप्लीट किया। हो सकता है आप प्रेग्नेंट थे, आपने अभी डिलीवरी की। हो सकता है एक बैड रिलेशनशिप में थे, वो एंड हुआ, तो उसकी एक एंडिंग हो सकती है। हो सकती है करियर में चेंज लाया आपने, तो एक करियर जो चल रहा था उसमें आपने चेंज लाया, वो हो सकती है। स्टैग्नेंट चल रहा था हर चीज़, वो ख़त्म हुआ, न्यू बिगनिंग हुआ। बहुत दिन से सोच रहे थे ट्रैवल करूँगी या करूँगा, और आप ट्रैवलिंग के लिए निकले हैं, आप ट्रैवल करके कहीं जा रहे हैं या एक न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। नंबर 10 सिर्फ एंडिंग नहीं दिखाता है, एंडिंग का मतलब है एक न्यू बिगनिंग भी दिखाता है। ठीक है, तो हो सकता है कि एक कोई नई शुरुआत हो रही है। ठीक है, हो सकता है ये यहाँ काफ़ी ज़्यादा मुझे क्रिएटिविटी दिख रही है, कुछ एकदम न्यू, बोलते एकदम फ्रेश सा कुछ एक स्टार्ट मुझे यहाँ दिख रहा है। 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे यही बताता है कि हो सकता है आप फैमिली लाइफ से दूर जा रहे हैं, फैमिली से आप दूर जा रहे हैं, या आपको जाना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ योर वर्क, या फिर आपके करियर के जो आपने चूज़ किया है अपने करियर ऑप्शन, उससे आपके फैमिली सहमत नहीं है। तो मे बी यू आर मूविंग
फॉरवर्ड एंड you're लीविंग अ फैमिली बिहाइंड एंड मूविंग फॉरवर्ड। हालांकि मैं अगर आपको ये सजेस्ट करूँ कि ये करना चाहिए या नहीं, तो बिल्कुल नहीं, अपने फैमिली को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। बट हाँ, अगर आप एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जा रहे हो कहीं पर ट्रैवल करके या अपने करियर को बनाने के लिए, देन दैट्स फाइन। बट आई वुड सजेस्ट कि आप हमेशा अपने फैमिली के साथ एक कॉन्टैक्ट में रहे, उनसे जुड़े हुए रहें। ऑल्सो आई कैन सी कि हो सकता है आपके फैमिली आप कोई बहुत ही वेल ऑफ फैमिली से नहीं बिलोंग करते। मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास मतलब बहुत पैसे हैं कि आप जब जो मन अब तब वो कर सकते हैं, ठीक है, कि जब मन पैसे यहाँ खर्च कर दिए वहाँ खर्च कर दिए। तो हो सकता है कि आप वैसे किसी फैमिली से नहीं बिलोंग करते, आप एक मिडिल क्लास फैमिली से या लोअर मिडिल क्लास से आप बिलोंग करते हैं, कि आपको पैसे के बारे में थोड़ा सोचना पड़ता है कि कहाँ खर्च करना है, कहाँ नहीं खर्च करना है। और क्योंकि आप अभी जो करियर पाथ चूज़ कर रहे हैं, तो हो सकता है उसमें काफ़ी पैसे लग रहे हैं, जिसके वजह से, या फिर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो उसमें आपके खर्चे बहुत हो रहे हैं, तो फैमिली थोड़ी सी अपसेट है इस चीज़ को लेकर। ये हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि आप थोड़े से खर्चीले हैं, ठीक है, और आपको थोड़ा संभलना चाहिए, बिकॉज आप बहुत वेल ऑफ फैमिली से नहीं हैं, आप मिडिल क्लास फैमिली से हैं। हो सकता है फॉर सम पीपल इट माइट रेजोनेट। तो आपको अपने खर्चे पे थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि उस वजह से आपका फैमिली जो है थोड़ा सा अपसेट हो जा रहा है। तो ये एक चीज़ मैं देख सकती हूँ। और एक पेज ऑफ पेंटिकल्स जो है उसमें मैं ये देख सकती हूँ कि आप किसी चीज़ को लेकर काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। ऑल्सो इफ़ आई टॉक अबाउट 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स दोनों साथ में, तो मुझे ये ज़्यादा करियर को लेकर ही लग रहा है, नॉट अबाउट योर रिलेशनशिप आई वुड से। पर मुझे ये ज़्यादा ना करियर को लेकर ऐसा लग रहा है। हो सकता है फॉर सम पीपल इट कैन ऑल्सो बी योर रिलेशनशिप, बट मेजरली मुझे जो लग रहा है कि करियर को लेकर ही है ये चीज़, कि आप कहीं बाहर जा रहे हो काम करने के लिए, अनजान लोगों से आप मिलोगे, आप काम करोगे, आप नया काम ढूंढ रहे हो, ठीक है, इन शॉर्ट अपने करियर को आप सेट करना चाह रहे हो। सो यहाँ अ लॉट ऑफ आर्टिस्ट्स, आई कैन सी अ लॉट ऑफ पीपल वर्किंग टुगेदर, काफ़ी लोगों के साथ मिलजुल के काम करना। एक कंपनी में आप काम करने जा सकते हो, कोई फैक्ट्री में आप में भी काम कर रहे हो। फॉर सम पीपल इट कैन ऑल्सो बी अ फैक्ट्री वे यू आर अबाउट टू वर्क और वे यू आर करंटली वर्किंग। और आप ना काफ़ी मेहनत कर रहे हो, आपने अभी तक बहुत कुछ अचीव नहीं किया। ऐसा नहीं है कि आपने बहुत अचीव कर लिया या बहुत, लेकिन आप में बोलते हैं ना वो मोटिवेशन बहुत है, आप में वो एक लगन बहुत है कि आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, यू आर डूइंग इट। और अब धीरे धीरे जो है ना आप में ग्रोथ आएगी। ये भी मैं आपको कह रही हूँ कि आप में ग्रोथ आएगी, आपके फाइनेंसेस में ग्रोथ आएगी। लेकिन अभी अगर मैं कहूँ तो अभी करेंटली मैं यही देख सकती हूँ कि शायद, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स भी रिवर्स में आता है, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे शायद आपके पास अभी पैसे की थोड़ी तंगी है, फाइनेंसेस थोड़ा सा मतलब हिला डुला हुआ है। तो पैसे थोड़े से मतलब आपको देखने होंगे कि आपको कैसे खर्च करने हैं, क्योंकि इस वजह से आपकी फैमिली भी अपसेट हो रही है। बट आई थिंक कि आप में बहुत ज़्यादा लगन है, बहुत ज़्यादा विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से आप बहुत मेहनत करते हो एकदम कि नहीं मुझे ये करना ही है, मुझे ये अचीव करना ही है। तो मेरे पाइल नंबर 2 जो भी हैं, तो आप में काफ़ी वो विल पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रही है, दैट यू वॉन्ट टू डू इट, यू विल डू इट, ऐसा वाला एक चीज़ है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे मैं आपको, अगर जो लोग ये फॉर रिलेशनशिप देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कहूँगी कि मे बी हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में जो है ना कि एक न्यू बिगनिंग हो रही है आपकी रिलेशनशिप में। मतलब अब ये जो नेक्स्ट इंसान मे बी आपका आएगा, या फिर हो सकता है कि पास्ट का कोई आए, पर पास्ट के किसी का आने का मुझे थोड़ा सा चांसेस कम लग रहा है। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, हो सकता है कोई पास्ट से आपके लिए आए रिकन्सिलिएशन लेकर। बट अभी मैं आपको जिस एनर्जी में देख रही हूँ वो है एकदम क्वीन और किंग वाले एनर्जी में, ठीक है। मतलब आपने बहुत झेला अपने लाइफ में। हो सकता है आप एक सिंगल मदर भी हो जो ये देख रही हैं, ठीक है। आप, या फिर ये भी हो सकता है कि आपने बहुत झेला लाइफ में, बहुत उनके वजह से झेला बहुत चीज़। अब आप एकदम एक क्वीन की एनर्जी में आ गई है या फिर एक किंग की एनर्जी में आ गई हैं। तो इवन इफ़ दिस पर्सन रिटर्न्स, आते भी हैं अगर, तो आप एकदम बोलते हैं तुरंत उनको रेडीली एकदम एक्सेप्ट कर लेना। आई एम सो सॉरी, मेरे यहाँ थोड़ा
अभी लाइट का प्रॉब्लम हुआ। ओके एनीवेज, तो बोलते हैं ना एकदम रेडीली उनको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ डोर्स आर ऑलवेज ओपन फॉर यू, ऐसा नहीं होगा। मुझे लग रहा है आप अपने उस एनर्जी में रहोगे, एकदम अपने वो पावर में आप रहोगे कि नहीं देखते हैं कि अभी नेक्स्ट क्या है, ये कितना कर सकता है मेरे लिए, ठीक है। क्योंकि आप बहुत इरिटेट हो गए, आप बहुत थक गए हो कि वो सब झेल झेल के यहाँ पे आप एक शैकल्स में आप बंधे हुए थे, ठीक है। मतलब आपको हथकड़ी ऐसे कोई पहना दिया था, आपके पैरों को किसी ने बांध दिया था, और अभी आपको लग रहा है कि आप वो खोल के भाग रहे हो। आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ, यू आर रनिंग टुवर्ड्स अ न्यू बिगनिंग। आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ आप दौड़ रहे हो, आप भाग रहे हो सकता है आपके लिए एक न्यू बिगनिंग भी आए। ये भी हो सकता है कि जो नया इंसान आएगा ना, वो आपको इस चीज़ से आपको खोल कर आपको लेके जाएगा, और उसको आपको ये आपकी ये एनर्जी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। अगर मैं करियर की बात करूँ तो हो सकता है कि ये नेक्स्ट 72 आवर्स में आप बहुत मेहनत करते हुए तो मुझे नज़र आ रहे हैं टुवर्ड्स योर गोल। या आप ट्रैवल कर रहे हो, या आप कहीं जा रहे हो, आप काम कर रहे हो, और जहाँ आप काम करोगे ना आपको वहाँ फील होगा इन नेक्स्ट 72 आवर्स में, हो सकता है कि आपकी ये फर्स्ट डे रहे कि पहला दिन है काम पे, ऐसा तो आपको लगेगा कि आपने एकदम करेक्ट डिसीजन लिया। आप जो वहाँ से उठ के यहाँ आए हैं काम करने के लिए, भले आपके पैसे खर्च हुए, भले किसी का मूड ऑफ हुआ, लेकिन आपने सही डिसीजन लिया। क्योंकि आपको एकदम वो क्वीन वाला एनर्जी, किंग वाला एनर्जी आपको लगेगा। आपको लोग प्रेज भी कर सकते हैं ऑन योर फर्स्ट डे फॉर योर वर्क, और आपको लगेगा ना कि यार आप कहाँ एकदम बंधे बंधे से थे, एकदम रुके रुके से थे, और आप अभी खुले हुए भाग रहे हो, ठीक है। मतलब आप वो कर रहे हो जो आपको मन था करने का, भले टाइम लगा, भले मेहनत लगी, भले पैसे लगे, जो भी लगे, लेकिन आपको अच्छा फील होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन फील। ऑल्सो आई कैन सी कि हो सकता है कि ये अगेन ये न्यू एक अपॉर्चुनिटी, अगेन ये इंडिकेट करता है सम काइंड ऑफ ए न्यू अपॉर्चुनिटी। अ लॉट ऑफ पीपल, मुझे ये दिख रहा है कि आप जहाँ काम करोगे वहाँ बहुत सारे लोग होंगे, और उनको आप बहुत पसंद होंगे, उनके साथ आपका जो है ना बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा। दैट इज़ व्हाट आई कैन सी कि आपका अटैचमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका बॉन्डिंग बहुत अच्छा होगा, वो लोग आपको पसंद बहुत ज़्यादा करेंगे। और एक चीज़ मैं ये देख सकती हूँ कि हो सकता है आप जिस कंपनी में जा रहे हो काम करने, वहाँ आपको आपका कोई स्कूल फ्रेंड मिल जाए, कोई कॉलेज फ्रेंड मिल जाए, तो एक रीयूनियन काइंड ऑफ एनर्जी भी मुझे दिख रहा है कि कोई रीयूनियन हो, या फिर आपने किसी कंपनी को छोड़ा था और अभी आप उसको फिर से ज्वाइन कर रहे हो, तो सम काइंड ऑफ रियूनियन ओवर देयर ऑल्सो। अगेन आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हो, फिर से ज्वाइन कर रहे हो, एक न्यू बिगनिंग के साथ, एक न्यू होप के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो, या किसी नए पोजीशन में आप ज्वाइन कर रहे हो। सो दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। आई कैन फील अ लॉट ऑफ गुड एनर्जी। मे बी मतलब अभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि काफ़ी मेहनत चल रहा है, काफ़ी सबका मूड ऑफ हो रहा है, पैसे लग रहे हैं, इतना ये वो, लेकिन ये जो न्यू बिगनिंग की एनर्जी है ना, ये जो न्यू बिगनिंग आप करना चाह रहे हो या फिर आपके दिल में है, ये तो बिल्कुल सही है। इतना मैं कह सकती हूँ कि दिस न्यू बिगनिंग इज़ अ right decision to be made, and also if it is about your relationship, still I would say कि ये बहुत ही correct decision आप ले रहे हैं। यहाँ पर भी मैं ये देख सकती हूँ कि मे बी अभी आपके फैमिली मेम्बर्स या आपके पार्टनर्स या कोई भी है, तो वो थोड़े अपसेट अगर भी हैं, तो फ्यूचर में आप जब उनको ये कहोगे कि आपने क्या क्या अचीव किया, और आप व्हेन दे विल सी दिस कि आपने कितना ज़्यादा अचीव कर लिया अपने लाइफ में, आपका जो ये डिसीजन था वो एकदम करेक्ट था, तब वो आपको बहुत ही खुशी से एक्सेप्ट करेंगे। एंड आप जो बोलते हैं ना, आप बहुत खुशी के साथ, काफ़ी अबंडेंस को लेकर, काफ़ी प्रॉस्पेरिटी के साथ वापस रिटर्न जाएंगे। दिस कैन ऑल्सो इंडिकेट दैट कोई इंसान आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है विद अ न्यू बिगनिंग, विद अ न्यू स्टार्ट। कोई लव पार्टनर हो सकता है, कोई रोमांटिक पार्टनर आपके लाइफ में रिटर्न आ रहा है। एंड मुझे लगता है कि थोड़ा सा जो स्टैग्नेंसी था, थोड़ा सा झगड़ा था, मनमुटाव था, वो ख़त्म हो रहा है। कोई मेजर फाइट मुझे नहीं दिख रहा है इस पाइल के लिए कि कोई बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ हो, पर ये है कि थोड़ा सा मनमुटाव मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है अगर वैसा कुछ है तो वो एंड होगा, एंड चीज़ें नए तरीके से शुरुआत होंगी, नए अच्छे वे में चीज़ें शुरू होंगी। सो दैट उसकी मुझे एनर्जी यहाँ दिख रही है। ओवरऑल मैं ये कहूँगी कि काफ़ी प्यारी एनर्जी आई है। थोड़ा सा प्रॉब्लम स्ट्रगल तो है, बट अच्छा है। द डेविल का कार्ड भी जो है रिवर्स में है, कि हो सकता है कि अगर कोई मैनिपुलेशन चल रहा था, कोई डाउट चल रहा था, तो वो एंड हो रहा है। एंड ये भी रिवर्स में काफ़ी अच्छी एनर्जी है। अच्छा, आपके लिए अभी मैं देख लेती हूँ एंजल नंबर्स हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, बट ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो वील सी कि हमारे पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है उनके लिए क्या है एंजल नंबर्स। तो मैं यहाँ 2 एंजल नंबर्स लूँगी।
वन इज़ 222, अनदर वन इज़ 999। तो हो सकता है कि अगर कोई मनमुटाव है, जैसे मैंने कहा कि वो ख़त्म होगा, और अगर आप में कोई गुस्सा है वो भी ख़त्म होगा। आई कैन ऑल्सो सी वीनस विच ऑल्सो इंडिकेट्स लव, अबंडेंस, करियर, ये सब। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। मार्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि गुस्सा ज़्यादा आए, लेकिन उसको कंट्रोल करके चलिएगा। नंबर 222 या फिर 22 या 2 या 999, 99 या 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। फिर हम लोग देख लेंगे कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, मतलब अभी 72 आवर्स में आपने एक मेजर, सपोज आपने एक स्टेप लिया, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक और अच्छी कब होंगी उसका मैं एक टाइम स्टैम्प देख लूँगी। व्हेन विल थिंग्स गेट बेटर फॉर माई पाइल नंबर 2। मतलब बोलते हैं ना, एक फुल फ्लेजेड एक वो पकड़ लेना, स्पीड पकड़ लेना हर चीज़ में, दैट आई विल सी। वन, एंड 2, ओके। यहाँ आपको लेकिन 2 मेजर अरकानाज आया था, और द डेविल इन द हैंगमैन। तो ये एक मेजर इवेंट है आपके लिए, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। नॉट एनी टाइम सून, इन अ ईयर। सपोज़ आपने कोई ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये बहुत ही, मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मैसेज को लेकर ही आप बैठे रहो। अगर ये पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट किया तो ये आप ही का रीडिंग था, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ये बस एक जनरल मैसेज की तरह लेना है कि आप जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसमें बोलते हैं ना, एकदम फ्लरिश कब होगा वो चीज़, या सबसे अच्छा आपको पीक टाइम कब दिखेगा। तो इन अ ईयर हो सकता है, या फिर अभी आपको मे बी वो मेहनत के फेज़ में चलना होगा, क्योंकि मे बी अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 ही लोगों का इन अ ईयर हो जाएगा। हो सकता है उनमें से 50 लोग मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए इन अ ईयर, और जो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते या उनको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो उनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखी, मुझे काफ़ी मेहनती लगे आप, और आपके लिए अबंडेंस तो बिल्कुल है। आप जो भी सोच रहे हैं उसकी तरफ आप जाइए, वो आप काम कीजिए, वेदर इट बी योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप विथ एनीबॉडी एंड योर करियर, कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे अगर ये रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अच्छा, आपके लिए अभी मैं देख लेती हूँ एंजल नंबर्स। एंजल नंबर्स हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या ना भी करे, बट ये इंपॉर्टेंट नंबर्स हो सकते हैं आपके लिए। ओके, सो वील सी कि हमारे पाइल नंबर 2 जिन्होंने एमेथिस्ट चूज़ किया है उनके लिए क्या है एंजल नंबर्स। तो मैं यहाँ 2 एंजल नंबर्स लूँगी। वन इज़ 222, अनदर वन इज़ 999। तो हो सकता है कि अगर कोई मनमुटाव है, जैसे मैंने कहा कि वो ख़त्म होगा, और अगर आप में कोई गुस्सा है वो भी ख़त्म होगा। आई कैन ऑल्सो सी वीनस विच ऑल्सो इंडिकेट्स लव, अबंडेंस, करियर, ये सब। तो ओवरऑल इट इज़ अ गुड एनर्जी, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। मार्स की एनर्जी थोड़ी ज़्यादा है, तो हो सकता है कि गुस्सा ज़्यादा आए, लेकिन उसको कंट्रोल करके चलिएगा। नंबर 222 या फिर 22 या 2 या 999, 99 या 9 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। नंबर 6 भी आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट नंबर हो सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिए। फिर हम लोग देख लेंगे कि जो भी आपके लाइफ में हो रहा है, मतलब अभी 72 आवर्स में आपने एक मेजर, सपोज आपने एक स्टेप लिया, उसके बाद सारी चीज़ें ठीक और अच्छी कब होंगी उसका मैं एक टाइम स्टैम्प देख लूँगी। व्हेन विल थिंग्स गेट बेटर फॉर माई पाइल नंबर 2। मतलब बोलते हैं ना, एक फुल फ्लेजेड एक वो पकड़ लेना, स्पीड पकड़ लेना हर चीज़ में, दैट आई विल सी। वन, एंड 2, ओके। यहाँ आपको लेकिन 2 मेजर अरकानाज आया था, और द डेविल इन द हैंगमैन। तो ये एक मेजर इवेंट है आपके लिए, इतना मैं आपको कह सकती हूँ। नॉट एनी टाइम सून, इन अ ईयर। सपोज़ आपने कोई ये क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो ये काफ़ी लोगों के साथ रेजोनेट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो ये बहुत ही,
मैं ये नहीं कहूँगी कि इस मैसेज को लेकर ही आप बैठे रहो। अगर ये पूरा रीडिंग आपसे रेजोनेट किया तो ये आप ही का रीडिंग था, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है, ये बस एक जनरल मैसेज की तरह लेना है कि आप जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसमें बोलते हैं ना एकदम फ्लरिश कब होगा वो चीज़, या सबसे अच्छा आपको पीक टाइम कब दिखेगा, तो इन अ ईयर हो सकता है, या फिर अभी आपको मे बी वो मेहनत के फेज़ में चलना होगा। क्योंकि मे बी अगर 100 लोग देख रहे हैं तो उसमें से ऐसा तो नहीं है कि 100 के 100 ही लोगों का इन अ ईयर हो जाएगा। हो सकता है उनमें से 50 लोग मेहनत करते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए इन अ ईयर, और जो उतना ज़्यादा मेहनत नहीं करते या उनको प्रॉब्लम आ रही है कुछ, तो उनके लिए थोड़ा टाइम लग सकता है। ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छी एनर्जी दिखी, मुझे काफ़ी मेहनती लगे आप, और आपके लिए अबंडेंस तो बिल्कुल है। आप जो भी सोच रहे हैं उसकी तरफ आप जाइए, वो आप काम कीजिए, वेदर इट बी योर लव लाइफ, योर रिलेशनशिप, और रिलेशनशिप विद एनीबॉडी एंड योर करियर, कुछ भी हो सकता है। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2 फॉर वॉचिंग द वीडियो। आपसे अगर ये रेजोनेट की हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय। हेलो ग्रुप नंबर 3, अगर आपने चूज़ किया है रोज़ क्वार्ट्ज, ये पिंक कलर की क्रिस्टल, तो ये रीडिंग आपके लिए है। आइए चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आ रही है आगे। तो आइए देखते हैं आपकी रीडिंग क्या है। मैंने कार्ड्स को पहले से ही शफल कर लिया था बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। अभी मैं सिर्फ कार्ड्स को पिक करूँगी, ओके। तो जिन्होंने भी ग्रुप 3 यानी रोज़ क्वार्ट्ज चूज़ किया उनके लिए क्या आ रही है मैसेजेस फॉर नेक्स्ट 72 आवर्स, लेट्स सी। बॉटम ऑफ द डेक हमारा है द टावर, बॉटम ऑफ द डेक है द टावर। नाउ लेट्स सी कि आपके लिए क्या आ रहे हैं मैसेजेस। ओके, तो पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगी कि काफ़ी सारे जो है मेजर आर्कानाज आए हुए हैं आपके लिए, अ लॉट ऑफ मेजर आर्कानाज, अ लॉट ऑफ जो भी आप जिस भी चीज़ के लिए देख रहे हैं, आपकी जो भी क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जो भी इवेंट होने वाला है, आई एम सो सॉरी मेरे यहाँ पे पावर की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, एनीवेज, तो उससे रिलेटेड आप जो भी मैसेज आप देखना चाह रहे हो काफ़ी मेजर है, ठीक है। काफ़ी मेजर चेंज मुझे यहाँ दिख रहा है, काफ़ी मेजर इवेंट मुझे यहाँ दिख रहा है। सो द फर्स्ट कार्ड जो मुझे दिख रही है वो ये है कि कुछ काफ़ी अबंडेंट, काफ़ी अच्छा चल रहा है अभी। एज ऑफ नाउ आई कैन सी समथिंग रियली गुड, या फिर आपके साथ हो सकता है समथिंग वेरी गुड इज़ गोना हैपन, मे बी एक न्यू बिगनिंग काइंड ऑफ आपको ही लग सकता है, ठीक है। या फिर सम काइंड ऑफ ग्रोथ आप देख सकते हैं, ठीक है। या फिर मे बी यू विल कंसीव और यू आर करंटली प्रेग्नेंट, सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इन योर हाउस। ये आपके रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ किसी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो कुछ इस तरह का एक अबंडेंट सा मुझे अभी एनर्जी तो करंटली दिख रहा है इन 72 आवर्स की शुरुआत की जो एनर्जी जिसको मैं कहती हूँ ना, 72 आवर्स की लाइक शुरुआत की एनर्जी तो मुझे काफ़ी अबंडेंट काइंड ऑफ दिख रही है, काफ़ी अच्छी दिख रही है। सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन गोइंग ऑन इन योर हाउस, या आप किसी सेलिब्रेशन का हिस्सा बन रहे हैं, कुछ अच्छा, इतना मैं कह सकती हूँ कि कुछ अच्छा, कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है फॉर सम पीपल, कोई ग्रोथ का चीज़ भी हो सकता है फॉर सम पीपल, कोई लोग प्रेग्नेंट है या कंसीव कर रहे हैं या ऐसा कुछ भी हो सकता है। बट एट द सेम टाइम मुझे यहाँ जो दिख रहा है कि आप में से कोई ना एक बोलते हैं ना, हो सकता है किसी फैमिली इशू में फंसे हुए हैं, या किसी ऐसे से आप घिरे हुए हैं जो काफ़ी विक्टिम का कार्ड प्ले कर रहा है। हो सकता है ना कि जैसे फैमिली में व्हाट डू वी से ननद एंड वैसा, या फिर जेठ जेठानी काइंड ऑफ, अगर ये कोई ऐसा कोई दिख रहा है जो मैरिड है एंड वो एक जॉइंट फैमिली में रहता है, तो मे बी it will be relatable to them. And if this is about your career
और अगर आप ऐसे ही बस देख रहे हैं, आप अभी अनमैरिड है, ऐसा कुछ है, तो आई कैन ऑल्सो सेंस दैट देयर इज समवन हु इज प्लेइंग अ विक्टिम कार्ड अराउंड यू. नाउ यू फिगर आउट कि ये कौन है. आप देखो ये कौन है. कोई है जिसको एक्चुअली चोट नहीं लगा है, चोट लगा किसी और को है, पर वो दिखा रहा है जैसे उसको चोट लगा है. इन द सेंस तकलीफ़ किसी और को हुई है, बट वो दिखा रहा है कि उसको तकलीफ़ हुई है, वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है. एंड उस पर जो सहानुभूति जो लोग दे रहे हैं ना, 4 लोग, वो लोग भी उसी को सहानुभूति दे रहे हैं. जिसको एक्चुअली में प्रॉब्लम हुई है उसको कोई नहीं पूछ रहा है, बट जो एक्चुअली विक्टिम कार्ड प्ले कर रहा है, लोग उसको पूछ रहे हैं, लोग उसको देख रहे हैं. ये मैं यहाँ देख सकती हूँ. नेक्स्ट जो कार्ड है वो है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. आई कैन सी कि आपको ना कुछ आइडिया आ रहा है, इन द सेंस कि आप सोच रहे हो कि ये सिचुएशन को कैसे ठीक करे, हो सकता है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हो कि सही मोमेंट आने पे ना मैं करूँगा या मैं करूँगी. आपको बोलने की ज़रूरत है. आपको अपना बोलते हैं ना, अपना मुंह खोल के बोलो. जो है दिक्कत उसको आप बोलो. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. और आप शायद बोलोगे आगे जाकर इन दी 72 आवर्स. कुछ ऐसा मुझे दिख रहा है कि आप बोलोगे, आप अपने बात को एक आवाज़ दोगे कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है, ये चीज़ हो रही है. आपको एक आइडिया सूझेगा कि ये क्या कर सकते हैं, यार मैं परेशान होगी, इसको कैसे ठीक करें इस प्रॉब्लम को. ऑल्सो कि आप, ये भी हो सकता है कि आप, फॉर सम पीपल ये भी हो सकता है कि आप सही मौके का इंतज़ार कर रहे हो. आप इंतज़ार करो कि कब वो सही टाइम आए कि मैं ये स्टेप लूँ या कुछ करूँ उसको लेकर. स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो मे बी आप थोड़ा वीक पड़ रहे हो, तो आपको कहा जा रहा है कि आप थोड़े स्ट्रेंथ में रहो. बोलते हैं ना कि स्ट्रेंथ आपको मिलेगी. आप मेडिटेट करो, आप सही इंसान से हेल्प मांगो, आपको ज़रूर स्ट्रेंथ मिलेगी. ऑल्सो आई कैन सी द डेथ कार्ड. आप अगर देख सको तो यहाँ डेथ कार्ड भी है. ऑल्सो द फूल जो कार्ड है उसके ऊपर नंबर 0 है, इफ़ यू कैन सी. सो दिस ऑल्सो मीन्स कि जो ये प्रॉब्लम है ना, ये कहीं ना कहीं एंड हो रही है. ये जो प्रॉब्लम है ये ख़त्म हो रही है. ठीक है, ये जो भी झमेला चल रहा था आपके लाइफ में, ये झमेला अब ख़त्म होने वाला है. ठीक है, क्योंकि उसका डेथ होने वाला है उस चीज़ का. मतलब ऑन लिटरल सेंस में ले लो इस बात को कि किसी का डेथ हो जाएगा, मतलब वो सिचुएशन इज़ गोइंग टू डाई. उस सिचुएशन का एंड होगा एंड आपको एक नया पाथ, एक नया आइडिया मिलेगा उस चीज़ से निकल के बाहर आने का. मे बी आप अपना घर चेंज करना चाहते हो, मे बी आप जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहते हो, आप अपना घर सेपरेट करना चाहते हो, बट कोई है जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, झगड़ा कर रहा है, प्रॉब्लम्स ला रहा है. आपकी जो इतनी अबंडेंट सी जो आपकी ज़िंदगी है उस पर कोई ख़राब कर रहा है उस चीज़ को. तो आई कैन सेंस दैट एनर्जी ओवर हियर. ठीक है, और ऐसा भी कोई है आपके लाइफ में ना जो जानते हुए भी, हर चीज़ को जानते हुए भी ना नज़रअंदाज कर रहा है. ठीक है, मे बी इट कैन बी योर पार्टनर या इट कैन बी योर फैमिली मेम्बर. एंड मैं इस पूरी सिचुएशन में फैमिली का ही जो एक प्रॉब्लम, एक इशू होता है ना, उसको मैं ज़्यादा सेंस कर पा रही हूँ. बट इफ़ इट इज़ योर रिलेशनशिप और योर करियर, तो बोथ वेज. करियर में यही हो सकता है कि आपका करियर अच्छा चल रहा है, बट कोई है जो आपको जो है ना पीछे खींच रहा है और आपके करियर में वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. तो आपको आइडिया आ रहा है कि इसको मैं कैसे ठीक करूँ, इसको मैं क्या करूँ कि ये मेरे ये करियर का जो पाथ ये बिगाड़ रहा है, इसको ये ख़त्म हो जाए, ये मतलब ये चल जाए. मे भी हो सकता है आपके ऑफिस में वो इंसान है और आप सोच रहे हो कि क्या ऐसा मैं करूँ कि ये ऑफिस ही छोड़ दे. ऑफिस छोड़ देगा तो मुझे प्रॉब्लम ही नहीं होगी. ये ऑफिस में रहते रहते आपकी बदनामी कर रहा है या फिर आपका गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचा रहा है, आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. मे बी दैट वे. या फिर ये भी हो सकता है अगर आप रिलेशनशिप में, तो कोई थर्ड पार्टी है जो इंसान ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है. एंड सब कोई है जो जानता है कि ये चीज़ हो रहा है, बट काफ़ी वैसे एनर्जी में है कि एकदम बच्चे वाली कि अरे मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड आई कैन नॉट डू थिंग्स, काइंड ऑफ एन एनर्जी. बट मुझे दिख रहा है कि आप बोल रहे हो ना, काफ़ी आप मेहनत कर रहे हो, आप इस चीज़ पर मेहनत करो कि इस चीज़ को कैसे ठीक करें. आप बहुत अपना दिमाग चला रहे हो कि क्या करें, कैसे ठीक करें. या फिर ये भी हो सकता है कि ये जो इंसान जो इतने टाइम से जो ये नज़रअंदाज कर रहा था, ये एक्चुअली में आपको ये दिखा रहा है कि नज़रअंदाज कर रहा, पर मन ही मन ये भी सोच रहा है कि व्हाट कैन आई डू, हाउ कैन आई मेंड थिंग्स, हाउ कैन आई डू समथिंग कि ये चीज़ ठीक हो जाए. वो खुद भी शायद बहुत कितना फंसा हुआ है, या फिर आप बहुत बिजी हो अपने लाइफ में. ये भी हो सकता है कि आप करियर में ना बहुत ग्रो करना चाह रहे हो, अपने लाइफ में आप काफ़ी बिजी हो कि ना आप इस चीज़ पे ध्यान नहीं दे पा रहे हो. इस वजह से आपको लग रहा है कि यार कब करें, कब ये चीज़ कब ठीक होगा. तो हो सकता है कि आप उस वजह से ध्यान ना दे पाओ. तो ये भी मैं देख सकती हूँ कि आप लोग में से काफ़ी लोग इस सारे झमेले से भाग कर जो है अब्रॉड ट्रैवल कर सकते हो, कि आपने ले लिया घर अब्रॉड, अब आपको कोई फैमिली का किच नहीं रहेगा, ऐसा कुछ. या फिर मे बी करियर के लिए आप कहीं दूर जाना चाह रहे हो. इन शॉर्ट मैं ये देख सक रही हूँ कि आप में से कोई
अपने पर्सन को लेके बहुत दूर चल जाना चाह रहे हो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से, या आप करियर के लिए, अपने करियर के लिए वो जो थर्ड पार्टी इंसान है जो सब ख़राब कर रहा है, आप उसको कहीं दूर भेजना चाह रहे हो, या खुद उससे दूर हो जाना चाह रहे हो, सम काइंड ऑफ दैट। एंड आपको ये जो है ना, आपको ये आइडिया जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो आई कैन ऑल्सो सी कि कोई तो है जो ना बड़ा ही विच वाले एनर्जी में है, मतलब बोलते हैं ना चुड़ैल वाली एनर्जी में है, एक बहुत ही ख़राब एनर्जी में है, वो आपको भी बांध के रखा हुआ है, आपको उसने आप पे वो ज़्यादा हावी होके बैठा हुआ है। मैं यहाँ देख सकती हूँ कि आप यहाँ कमज़ोर पड़ रहे हो, तो इसीलिए आपको ये स्ट्रेंथ का कार्ड भी आया है कि कमज़ोर मत पड़ो, कमज़ोर नहीं पड़ो। स्ट्रेंथ का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको कमज़ोर नहीं पड़ना। देयर आर लॉट ऑफ बटरफ्लाइज हो, अगर आप देख सको, ठीक है। तो आपको ये शैकल से निकल के बटरफ्लाइज जहाँ पे आपको लेके जा रही है, आपको ये देखना है, ठीक है। ये आपको दिखाया जा रहा है कि देयर इज़ अ ब्राइटर साइड टू दिस, यू नीड टू फाइंड आउट, दैट इज़ व्हाट आई कैन सी। यहाँ पे एक टावर का भी कार्ड जो आया था फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डेक, यही दिखा रहा है कि देयर इज़ सम काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट आपके घर में चल रहा है, आपके दिमाग में चल रहा है, रिलेशनशिप में, करियर में, कुछ तो एक है ना कि एकदम ख़राब सा एक एनर्जी है, बट वो एनर्जी एंड होने वाली है। एंड कौन करेगा? एंड आपको करना है। यू आर द पर्सन हु इज़ गोना एंड दिस, ठीक है। आप ये एंड करोगे, और आप जो भी फूल की एनर्जी में है ना, इग्नोरेंस की एनर्जी में है, आप उसको दिखाओगे कि प्लीज़ उस एनर्जी में मत रहो, प्लीज़ नज़रअंदाज मत करो इस चीज़ को। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ डैमेजिंग आवर गुड लाइफ। या फिर अगर आप ही अकेले एक इंसान हो जो इस चीज़ से डील कर रहे हो, और आप ही काफ़ी टाइम से इस चीज़ को नज़रअंदाज किए हुए हो, बिकॉज यू आर बिजी इन योर लाइफ, इन योर वर्क, एंड यू नीड टू एस्टैब्लिश समथिंग, आप कुछ बिल्ड कर रहे हो, तो आप सोच रहे हो ये सब उल्टी फुल्टी चीज़ों को बाद में देखेंगे। तो ऐसा नहीं करो, क्योंकि ये धीरे धीरे करके एक स्वीट पॉइजन जैसा ये आपका पूरा ख़राब कर देगा सब चीज़। सो इट्स हाई टाइम दैट यू टेक सम एक्शन। एंड इन 72 आवर्स में मैं बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं देख पा रही हूँ, बट आपकी तरफ से, या जो भी सिचुएशन है उसमें मैं बहुत ज़्यादा एक्शन तो नहीं देख पा रही हूँ, टू बी ऑनेस्ट। बट आई कैन सी कि कुछ ऐसा होगा, या कुछ ऐसा हो सकता है कि आपको एक नया आइडिया आए, या फिर आप जिसको ये बात कहना चाह रहे हो कि प्लीज़ यू नो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको इग्नोर नहीं करते हैं, वो इंसान आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात पे थोड़ा ध्यान देगा, एंड कुछ एक डिसीजन हो सकता है कि लिया जाए। बट अगर मैं देखूं तो उतना मेजर मुझे एक्शन का कोई कार्ड यहाँ नहीं दिख रहा है कि कोई एकदम एक्शन ही लेने के लिए भाग रहा है, वैसा नहीं है। अभी भी मुझे काफ़ी वही स्टैग्नेंसी वाली सिचुएशन दिख रही है। भले वो धीरे धीरे एंड होगी, 72 आवर्स के अंदर हो सकती है, उससे भी ज़्यादा आपको टाइम लग सकता है, बट हाँ एक ऐसी एक एनर्जी आपके आसपास मुझे दिख रही है। तो आप मुझे बताना कि ये आपसे कितना रिलेट हुआ। अब हम लोग देखेंगे एंजल नंबर्स, क्योंकि एंजल नंबर्स कभी कभार आपको हो सकता है आपको दिख रहा है या आपके लिए इंपॉर्टेंट हो ये नंबर्स, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भी देखें। हम ज़्यादा एंजल नंबर्स ले ही लेंगे, हम लोग मुश्किल से सिर्फ 2 एंजल नंबर्स लेंगे। विल जस्ट सी कि क्या है फॉर माई पाइल नंबर 3, जिन्होंने भी रोज़ कोड्स चूज़ किया उनके लिए क्या एंजल नंबर्स आ रहे हैं। सो 1 and 2, ओके। तो ये देख लेते हैं एंजल नंबर्स क्या है आपके लिए। एंजल नंबर 1 है, पहला है 10-10, अगेन कंप्लीशन का कार्ड। 10-10 मीन्स सम काइंड ऑफ एन कंप्लीशन, सम काइंड ऑफ एन ईगो डेथ। अगर किसी के अंदर काफ़ी ज़्यादा ईगो है, काफ़ी ज़्यादा जलन है आपसे, तो वो आप ही ख़त्म कर दोगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। तो 10-10 इज़ अ रिफ्लेक्टिव नंबर ऑल्सो, सम काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन गोइंग ऑन, कि आप ऐसा करोगे तो सामने वाला भी ऐसे करेगा। तो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लेवर कि आपको करना क्या है। ऑल्सो द नंबर 888 इज़ वेरी प्रोमिनेंट, द नंबर 6 कैन बी वेरी प्रोमिनेंट। 6, 8 में आपका 888, 88, सिंगल 8 हो सकता है, 10 नंबर हो सकती है, या 1 नंबर हो सकती है। ये सारे नंबर्स आपके लिए प्रोमिनेंट हो सकता है आप इसको रिपीटेडली आप देख रहे हो। तो ओवरऑल यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड आपको जो है ना इसके लिए कोई एक डिसीजन लेना होगा, बिकॉज दिस इज़ अफेक्टिंग समवेयर और द अदर योर वर्क, या फिर आपका रिलेशनशिप या जो भी है। अभी हम लोग देख लेंगे एक टाइम स्टैम्प, हम लोग ये देखेंगे कि ये जो भी है ये जो बोलते हैं स्पीड कब पकड़ेगी, ये चीज़ ओवरऑल कब तक एंड होने का चांस है, ये सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगा। हालांकि 72 आवर्स में सम एक्शन कैन कम, कुछ आइडिया एक्शन हो सकता है, बट बोलते हैं ना पूरी तरीके से चीज़ें कब तक ठीक होने का एक चांस है, वो हम लोग देखेंगे फॉर माई पाइल नंबर 3। पाइल नंबर 3 के लिए हम लोग देख लेते हैं कि ये चीज़ें कब तक ठीक होने के चांसेस हैं। ओके, तो पहला कार्ड आया है नॉट एनी टाइम सून,
दूसरा कार्ड आया है विद इन अ मंथ। हो सकता है फॉर सम पीपल, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है 50% लोगों के लिए विद इन अ मंथ, एक मंथ के अंदर अंदर सब चीज़ ठीक होगा। एंड कुछ लोग के लिए नॉट एनी टाइम सून। हो सकता है कि आप कि यहाँ पर जिसका एनर्जी ये फूल वाला था, जो ये इग्नोरेंस की एनर्जी में है, उसकी इग्नोरेंस की जो आदत है ये कंटिन्यू ही रहे, एंड इस वजह से वो जो भी चीज़ चल रही है ना वो इतने जल्दी ठीक ना हो, या आप काफ़ी अभी भी इग्नोरेंट एनर्जी में रहें और जो भी चल रहा है वो इतने जल्दी ठीक ना हो। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि आप काफ़ी इस चीज़ को लेकर बोलते ना, आपको लगे कि नहीं मुझे ये ठीक करना ही है। तो ये 2 ग्रुप के इंसान के लिए हो सकता है, ठीक है। अगर आप इसमें से कोई इंसान है तो हो सकता है आपको टाइम लगेगा। अगर आप इग्नोर करते रहते हो हर चीज़ को, ये सब चीज़ों को, तो हो सकता है आपको टाइम लग सकता है। और अगर आप इग्नोर नहीं कर रहे हो, आपको है कि नहीं बहुत हुआ मुझे ये ठीक करना है, देन ये हो सकता है विद इन अ मंथ भी ठीक होगा। बट आई वुड सजेस्ट कि आप जितनी जल्दी हो सके इसको ठीक करो, बिकॉज ये काफ़ी नेगेटिव मुझे ये एनर्जी दिख रही है। जो भी एनर्जी है, जिसकी भी एनर्जी है, काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी बोलते हैं ना ख़राब करने वाली एनर्जी है। जैसे एक वुड को वो कीड़ा धीरे धीरे खाता जाता है ना, अनु खाते खाते ख़राब कर देता है, सेम वे में, क्योंकि आपकी एक अबंडेंट अच्छी लाइफ मुझे यहाँ बिगड़ जाते हुए दिख रही है। तो इसीलिए डोंट लेट दैट हैपन व्हेन यू ऑलरेडी नो कि क्या हो रहा है क्या नहीं। ओके तो ओवरऑल 72 आवर्स के लिए मुझे यही एनर्जी आपके लिए दिखी है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3 फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर ये आपसे रेजोनेट कर रहा है या किया है तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच। ठीक है, बाय।